अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शमशाद कादरी आपकी खिदमत में। दोस्तों, एक बार एक बुज़ुर्ग किसी मस्जिद के आगे से गुज़र रहे थे। जैसे ही उनका गुज़र उस मस्जिद के आगे से हुआ, उस वक्त मस्जिद के अंदर मुअज्जिन अज़ान पढ़ रहा था। बुज़ुर्ग साहब वहाँ रुक गए और उन्होंने पूरी अज़ान सुनी, अज़ान का जवाब दिया। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि एक भी नमाजी अज़ान की आवाज़ सुनकर मस्जिद के अंदर नहीं आया, तो बुज़ुर्ग साहब ने मुअज्जिन से कहा कि दोबारा अज़ान पढ़ो। लिहाजा उस मुअज्जिन ने उनके कहने के मुताबिक दोबारा अज़ान पढ़ी। जैसे ही उन्होंने दोबारा अज़ान पढ़ी, यानी उस मस्जिद के मुअज्जिन ने उन बुज़ुर्ग साहब के कहने पर दोबारा अज़ान पढ़ी। जब पहली अज़ान पर कोई नमाजी मस्जिद के अंदर नहीं आया, तब बुज़ुर्ग साहब ने मुअज्जिन से कहा कि दोबारा अज़ान पढ़ दो। जैसे ही उन्होंने दोबारा अज़ान पढ़ी, दोबारा अज़ान की आवाज़ सुनकर बहुत से लोग मस्जिद में जमा हो गए और आकर मुअज्जिन से लड़ने लगे कि दोबारा अज़ान क्यों पढ़ी। बुज़ुर्ग साहब बोले, भाई इससे मैंने कहा था कि दोबारा अज़ान पढ़ो, इससे मत झगड़ो, झगड़ा करना है तो मुझसे करो, क्योंकि आप लोग पहली अज़ान हुई, अल्लाह का बुलावा आपको गया कि हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ भलाई की तरफ, लेकिन आप नहीं आए। अब जब दोबारा अज़ान पढ़ी है तो आप तमाम हजरात इससे झगड़ा करने के लिए आ गए। तो दोस्तों, आज हमारा ये हाल है कि अज़ान की आवाज़ सुनकर तो हम मस्जिद जाना पसंद नहीं करते, यानी अल्लाह की रज़ा के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए तो मस्जिद नहीं जाते। लेकिन अगर जहाँ देखी जाए कि इमाम के अंदर कोई ज़रा सी कमी है, तो एकदम से तमाम लोग इमाम साहब से झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इमाम साहब को कहते हैं इनको हटाओ, दूसरा लाओ। मुअज्जिन से झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अराकीन कमेटी, जो मस्जिद की अराकीन कमेटी होती है, उसकी खामियां तलाशते हैं, उससे झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भाइयों, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि होना तो ये चाहिए कि जैसे ही अज़ान की आवाज़ आपके कानों तक पहुँचे, आप अपना थोड़ी देर के लिए काम छोड़कर नमाज़ पढ़ने के लिए जाएँ, क्योंकि नमाज फ़र्ज़ है। ना कि इमाम की गलती ढूंढें, ना मुअज्जिन की गलती ढूंढें, ना अराकीन कमेटी की गलती ढूंढें। इन गलतियों को न ढूंढकर नमाज पर ध्यान देना चाहिए। ये हमारा एक उसूल होना चाहिए। आज हम ज़्यादातर तमाम ही लोग ये करते हैं कि नमाज की तो करीब नहीं है, लेकिन इमाम की गलतियाँ ढूंढते हैं। इमाम को कि यार इमाम कैसे जाए, दूसरा लाएंगे। इमाम की गलतियाँ ढूंढते हैं, इमाम को बुरा भला कहते हैं। ये बात नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें फ़साद करने वालों की सबसे बचाए। अल्लाह ताला हमें फ़साद करने वालों से बचाए और हमें नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम हमें पक्का सच्चा नमाजी बनाए और हमें इमाम के अंदर गलती न ढूंढने की तौफीक अता फरमाए, बल्कि हमें इमाम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और नमाज से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। ये हमारा उसूल होना चाहिए दोस्तों। तो बस मैं यही कहूँगा कि तमाम हजरात नमाज से मोहब्बत करो। अल्लाह हम सबको नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, खुशू और खुजू के साथ। आमीन सुम्मा आमीन।